नमस्कार। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है। सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया बनी किस चीज से है? जरा सोच कर देखिए, अगर एक सेब को काटना शुरू करें, उसके 2 टुकड़े, फिर 4, फिर 8, तो क्या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा? क्या हम उसे अनंत तक काट सकते हैं? यही वो छोटा सा सवाल था जिसने हजारों सालों तक बड़े बड़े विचारकों को परेशान किए रखा। और इस सवाल का जवाब एक बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है। जैसे एक पूरी बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी सबसे छोटी यूनिट एक ईंट होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे आसपास की हर चीज, हर पदार्थ छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। तो चलिए इस जासूसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहले सुराग के लिए हमें वक्त में काफी पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 2000 साल से भी ज्यादा। और ये कितनी कमाल की बात है, सोचिए। उस जमाने में जब ना इंटरनेट था, ना फोन, दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में, भारत और ग्रीस में, लोग अकेले बैठकर सिर्फ लॉजिक से एक ही नतीजे पर पहुंचे। एक तरफ महर्षि कणाद ने कहा परमाणु, तो दूसरी तरफ डेमोक्रिटस ने कहा एटमॉस। नाम भले ही अलग थे, पर आइडिया एकदम सेम था कि अगर आप किसी भी चीज को तोड़ते जाएंगे तो आखिर में एक ऐसी छोटी सी चीज बचेगी जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब अंतिम, अविभाज्य कर। लेकिन लगभग 2000 सालों तक ये सिर्फ एक फिलॉसफी थी, एक आइडिया था। इसका कोई सबूत नहीं था। फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। 18वीं शताब्दी में विज्ञान सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहा। अब शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट्स का दौर। तो अब सीन में एंट्री होती है हमारे अगले जासूसों की। इनके नाम हैं आंतवान लावाजिए और जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने ही पहले ठोस एक्सपेरिमेंटल सबूत ढूंढ निकाले। लवॉजिए ने एक ऐसी बात कही जो साइंस के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान यानी मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। मतलब जितना वजन आप रिएक्शन में डालते हो, आखिर में उतना ही वजन निकलता है। और इसको साबित करने का उनका एक्सपेरिमेंट भी बड़ा जबरदस्त था। सोचिए, एक बंद फ्लास्क लिया, उसके अंदर 2 अलग अलग केमिकल्स रखे। पहले उसका वजन किया, फिर फ्लास्क को हिलाकर दोनों केमिकल्स को मिला दिया। रिएक्शन हुआ और फिर दोबारा वजन किया। नतीजा, वजन एकदम बराबर। इससे ये साबित हो गया कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, कुछ भी गायब नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। ये था पहला सुराग। दूसरा सुराग लाए प्राउस्ट। उन्होंने देखा कि केमिकल कंपाउंड्स एक फिक्स्ड रेसिपी की तरह होते हैं। जैसे पानी, आप पानी चाहे नदी से लो, बारिश से या कहीं और से, उसमें हमेशा हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1 और 8 का ही रहेगा। तो अब हमारे पास 2 बड़े सुराग थे। एक, द्रव्यमान गायब नहीं होता। दूसरा, यौगिकों की एक फिक्स रेसिपी होती है। अब आता है कहानी का हीरो, जॉन डाल्टन, जो इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाता है। डाल्टन ने कहा, रुकिए, ये सब तभी मुमकिन है अगर हम ये मान ले कि हर चीज छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु न बनते हैं न नष्ट होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, और जब ये परमाणु मिलते हैं तो हमेशा सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। और ये थ्योरी ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हुई। उनका कहना कि परमाणु नष्ट नहीं होते, इसने लवाजिए के द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझा दिया। और उनका कहना कि परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, इसने प्राउस्ट के स्थिर अनुपात के नियम को समझा दिया। बस पहेली के सारे टुकड़े एकदम आपस में जुड़ गए। तो अब जब परमाणु का आइडिया एक ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत बन गया, तो अगला सवाल था कि इन परमाणुओं को पहचाने कैसे, इनके बारे में बात कैसे करें, बेसिकली इनका एक आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाएं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये परमाणु आखिर है कितना छोटा। इतना छोटा कि अगर आप लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखें, तब जाकर वो कागज की एक पतली सी शीट जितना मोटा होगा। ये अविश्वसनीय रूप से छोटा है। शुरू में डाल्टन ने इन परमाणुओं को दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए, जैसे गोले के अंदर डॉट या क्रॉस, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था। फिर बर्जेलियस ने एक आसान सा आइडिया दिया जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं।
तत्व के नाम का पहला या पहले 2 अक्षर ले लो, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, एल्यूमीनियम के लिए Al। कितना आसान। अब सिंबल तो मिल गया, पर इतनी छोटी चीज को तोलें कैसे? ये तो लगभग नामुमकिन था। तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा, चलो हम कार्बन 12 परमाणु को मानक मान लेते हैं और उसका वजन 12 इकाई रख देते हैं। अब बाकी सभी परमाणुओं को इसके मुकाबले में तोलेंगे। इसे कहते हैं सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अब हम परमाणुओं को पहचान सकते हैं, उन्हें सिंबल दे सकते हैं और उनका सापेक्ष वजन भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि जब ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, कैसे बनते हैं अणु, यानी वो चीजें जो हम असल में देखते हैं। तो अणु क्या है? सरल भाषा में, जब 2 या उससे ज्यादा परमाणु रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं तो वो एक अणु बनाते हैं। ये किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो अकेले मौजूद रह सकता है, जैसे H2O, पानी का एक अणु। और इन अणुओं की रेसिपी यानी रासायनिक सूत्र लिखने का भी एक बड़ा आसान तरीका है। इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस विधि। आप बस दोनों तत्वों के सिंबल और उनकी संयोजन क्षमता यानी संयोजकता लिखिए, फिर उनके नंबरों को क्रिस क्रॉस कर दीजिए, बस सूत्र तैयार। जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं MgCl2। और ये सरल सा लॉजिक इतना शक्तिशाली है कि इससे हम किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। सिर्फ कुछ सरल नियमों का पालन करके हम पदार्थ की संरचना की पूरी कहानी बता सकते हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एक साधारण से सवाल से, एटमोस के एक दार्शनिक विचार से। फिर हमने देखे प्रयोगात्मक सुराग, फिर आई डाल्टन की शक्तिशाली थ्योरी, और आखिर में हमने परमाणुओं को पहचानने और उन्हें जोड़ने का एक पूरा सिस्टम बना लिया। एक विचार से एक पूरे विज्ञान तक का सफर। डाल्टन की थ्योरी इस बात पर टिकी थी कि परमाणु अविभाज्य है, उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें लगा कि उन्होंने पहेली सुलझा ली है, लेकिन क्या सच में परमाणु ही कहानी का अंत है? क्या वो इस पहेली का आखिरी टुकड़ा है, या फिर इसके अंदर भी एक पूरी दुनिया छिपी है? ये सवाल आने वाली खोजों के लिए दरवाजा खोलता है।